नमस्कार। आज मैं लेके आई हूँ एक पिकअप आइल रीडिंग। लेट्स सी कि जून 2024 आपकी लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या सब कुछ हो सकता है इस नए महीने के अंदर। और ये जो रीडिंग है ये पिकअप आइल रीडिंग है, जिसके लिए आपको 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। मैंने ये पिरामिड्स, क्रिस्टल पिरामिड्स जो हैं वो चॉइस के लिए रखे हैं। आप जिस भी पिरामिड से कनेक्ट हो पा रहे हैं उससे कनेक्ट होकर के अपने लिए एक पिरामिड को चूज करें और फिर टाइम स्टैम्प पे जा कर के जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप वीडियो को ही देखेंगे तो उसमें चैप्टर्स होंगे अलग अलग, उसमें से अपने पिरामिड वाला चैप्टर चूज करके और आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग बहुत डिटेल में नहीं होंगी, क्या कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स जून के महीने में आपकी लाइफ में होंगे ये रीडिंग आपको सिर्फ वो बताएंगी। यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास। ग्रुप नंबर 1 है ये टाइगर आई पिरामिड। टाइगर आई जो है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो भी नेगेटिविटी हमारी तरफ आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। जब भी हम लाइफ में अकेले होते हैं, अपनी चीज़ों को करने की स्ट्रेंथ हमें कम होती है, तो टाइगर आई हमें वो स्ट्रेंथ, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस देता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ये मून क्रिस्टल। मून क्रिस्टल को हम सब जानते हैं, मून हमारे इमोशंस की बात करता है, चंद्रमा का प्रतीक है। हमारे इमोशंस, हमारी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए बहुत सुंदर क्रिस्टल है। आप इसको अपने हाथ में पकड़ करके और मेडिटेशन करेंगे तो भी आपकी जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी इमोशंस डिसबैलेंस है, इम्बैलेंसेस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है ये मून क्रिस्टल। एंड थर्ड है ये ग्रीन एवेंचुरिन पिरामिड, जो कि ग्रीन एवेंचुरिन ग्रीन कलर है, तो ये ग्रोथ के लिए होता है। लाइफ की जिस भी सिचुएशन में आप सक्सेस चाहते हैं वो ये आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई और काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ के अंदर सक्सेस मिले, मेरे को ये चीज़ में अच्छी ग्रोथ मिले, तो ग्रीन एवेंचुरिन उसके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। इसके अलावा ग्रीन एवेंचुरिन हमारे हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट चक्रा मतलब हमारा जो इनर चाइल्ड है उसको खुश करता है। तो जब भी हम अपने आप से सेल्फ लव की जर्नी में होते हैं और अपने आप से हमारा प्यार कम होने लगता है, तो अगर आप इस क्रिस्टल के साथ काम करते हैं तो शायद आप में सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की जो कमी है वो कंप्लीट करता है ये क्रिस्टल। ये है ग्रीन एवेंचुरिन का पिरामिड। इन तीनों पिरामिड पे आप फोकस कर लें और अपने लिए कोई एक पिरामिड चूज कर लें। अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पाते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत लो है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करके भी अपने लिए रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जून 2024 आप सबके लिए कैसा रहेगा, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये टाइगर आई क्रिस्टल को चूज किया है, लेट्स सी कि आपके लिए जून 2024 क्या सब लेके आ रहा है। यहाँ से देखते हैं जून 2024 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा। We have peace, we have soulmate and treasure island, wow। एंड बॉटम में है लॉयल हार्ट। तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग किसी लव पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपके लिए जो रीडिंग आ रही है वो टोटली आपके रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे दे रही है। हालांकि मैं इन कार्ड्स को दूसरे तरीके से देखने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन जब सोलमेट आ रहा है, लॉयल हार्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल का मामला दिखता है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन लोगों को डील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिन लोगों से कनेक्टेड हैं, अट्रैक्टेड हैं, वो आपके सोलमेट हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ मैं किसी लव पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, मैं जनरल पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ। तो जिन भी लोगों के साथ आप हैं, आप उनसे या तो किसी सोल कनेक्शन को फील करते हैं, या आप एक्चुअली में किसी सोल फैमिली का पार्ट है एक दूसरे के लिए। आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इनको भी पता है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं लॉयल्टी के इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं चीजें वैसी बन नहीं रही। आप लोगों की बन रही हैं तो मे भी आपके चारों तरफ जो लोग हैं, परिस्थितियां हैं, वो आप लोगों के अगेंस्ट जा रही है। तो एक डर है कि पता नहीं ये सही है या नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है तो जून 2024 में आपके ये डर खत्म होने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि कहते हैं ना कि
कुछ अच्छा मांगो भगवान से, तो पेशेंस भी रखो। और समुद्र में भी जो बहुत कीमती हीरे होते हैं वो बिल्कुल डीपर लेवल पे, डीपर लेयर के अंदर मिलते हैं। तो सेम आपकी किस्मत का हाल है कि मिलेगा आपको यही, मिलेगा आपको आपका सोलमेट ही, मिलेगा आपको वही जो आप चाहते हो। लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो हो सकता है थोड़ी सी मेहनत आपसे यूनिवर्स और कराए जून के महीने में, थोड़ा सा पेशेंस आपका टेस्ट हो जून के महीने में। लेकिन आप देखोगे कि आपको वो ट्रेजर मिल गया जो आप चाहते थे, जो छुपा हुआ है कहीं। ठीक है, सो ये लव लाइफ है तो ये ऐसे वर्क करेगा सोलमेट एंड ऑल की कहानी में। अगर किसी और तरह की आपकी लाइफ की परेशानी है कि आप कुछ लोगों के साथ रहना चाहते हो, आपको लगता है ये बेस्ट है आपके लिए, तो आपके लिए कुछ सच सामने आएंगे जून के महीने में, जिससे आपको रियलाइज होगा या आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके लिए क्या लिखा है, और जो लिखा है वो क्यों बेहतर है जो आप चाहते हो उससे। या हो सकता है जो आप चाहते हो वही आपको मिल जाए, बट अगेन सेम मेहनत के बाद, पेशेंस के बाद, ऐसे आपको यूनिवर्स ये चीजें देगा। लेट्स सी, टैरो से समझते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है जून 2024 में। ग्रुप नंबर 1, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो आपकी किस्मत का पहिया जो है वो घूम रहा है, सभी का घूम रहा है, लेकिन आपका जो है वो आपके फेवर में घूमने वाला है। मीन्स कि अब जो पहिया घूम रहा है तो जो साइड पहिए का सामने आएगा वो होगा जो आपका लकी पीरियड होगा, वो होगा जो आप चाहते हो, वो होगा जो आप सोचते हो कि मेरी किस्मत खराब है तो अब आपकी किस्मत अच्छी होने वाली है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है, नंबर 10 की एनर्जी है। 10 का अगर अपन टोटल देखें तो 1 पे बनता है, तो एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपकी हो सकती है। अगेन आप में से काफ़ी लोगों की या तो नई नई शादियाँ हुई हैं या शादियाँ तय हो चुकी हैं और आप एक नई जर्नी पे अपने पार्टनर के साथ जून के महीने में जाने वाले हो। काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ जर्नी की बात आ रही है। काफ़ी लोगों की शादियां तय हुई हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और थोड़ा सा आपको लग सकता है कि पता नहीं कैसा पार्टनर है मेरा, पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, बट धीरे धीरे जब आप इनको और जानेंगे और समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि यस, दे आर द बेस्ट फॉर यू। एंड विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग जो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। उनके ऊपर जैसे शादी भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अगर फीमेल है तो उसको अपना घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेल है तो उसको एक पार्टनर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने की, इमोशनल स्टेबिलिटी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। ज़रूरी नहीं है मैरिज की वजह से, किसी भी और तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ने वाली है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि काम उतना ही करना जितना करके आपको खुशी मिले। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अच्छे से पूरी कर सको, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेना। अगर आप ये सोचोगे नहीं मुझे तो करना ही पड़ेगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और आप फ्रस्ट्रेट होगे तो आप जो अच्छी चीज़ें हैं अपनी लाइफ की उसको भी नहीं खुशी खुशी जो है वो सेलिब्रेट कर पाओगे। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है। आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है, चेंज का भी टाइम है, अच्छे बदलाव का समय है आपके लिए। लेकिन ये बदलाव उतना ही महसूस करें जहाँ तक आपको खुशी दे रहा है। जब ये आपको फ्रस्ट्रेशन देने लगे तो वहीं रुक जाएं और उस काम को बांट लें किसी के साथ, बैलेंस कर लें उस सिचुएशन को किसी के साथ। ग्रुप नंबर 1 मैं देख रही हूँ कि आपके लिए चीज़ें स्लो होंगी, आपको थोड़ी सी घबराहट हो सकती है इस महीने में कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब चीज़ें होंगी तो आपके लिए बहुत सुंदर होंगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है। लेट्स सी मेजर आर्कानास आपके लिए क्या आते हैं, ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी। वी हैव एम्प्रेस, we have emperor. Oh my god, we have the divine partnership here. Emperor and empress, आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये टाइम बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों की शादियां यहाँ होने वाली है या आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हो। एंड अगर आपकी शादी तय हो गई है तो मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ सोलमेट है, यहाँ पे एम्प्रर एंड एम्प्रेस है, तो आप डेफिनेटली अपने डिवाइन पार्टनर को डील कर रहे हैं इस समय। डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट है।
एंड यस, ऐसी रीडिंग्स बहुत कम आती है जब सारे डेक एक ही बात बोले, और आपको भी पता है इतना शफल करने के बाद भी आपके लिए कार्ड्स आए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपके ऊपर आने वाली है, जो भी आपकी राशि है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आने वाली है। मे बी घर की सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं, मे बी आप एक घर के बड़े बेटे हो, बड़ी बेटी हो, या ऐसी बेटा या बेटी हो जिसको माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो ये भी हो सकता है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके घर में किसी की डेथ हुई है, किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हुई है, तो अब उनका जो बिजनेस है या उनकी जो भी लीगेसी है उसे आपको आगे बढ़ाना है, तो ये वो एनर्जीज भी हो सकती है। मदर फादर की एनर्जी आ रही है, आप में से काफ़ी लोग सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, या आप लोग जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जून में जिनसे आपकी आगे चल के शादी होगी और आप माँ बाप बनेंगे साथ में। सो पैसे को लेकर के मुझे आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं कि पैसा आपको कमाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी है, तो उसके लिए आप मुझे उसी जोश में, उस लीडरशिप क्वालिटी में भी दिख रहे हैं। और लव मैटर्स के अंदर मुझे आप थोड़े से काइंड हार्टेड दिख रहे हैं, नर्चरिंग दिख रहे हैं। बट मुझे कई बार जो है आप लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप लोग अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यानी आप ऐसे नहीं हो कि आप बहुत डोमिनेट हो जाएं, स्पेशली इमोशनल मैटर्स में, और बहुत जहाँ प्रैक्टिकल होना है वहाँ इमोशनल हो जाएं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्शन की तरफ ही जाते हुए दिख रहा है। एडिशनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, यू आर रेडी फॉर मोर। तो यस, आप में से काफ़ी लोग एक नए करियर की तरफ जा रहे हैं, नया जॉब चुन रहे हैं, नए लोग चुन रहे हैं अपनी लाइफ में। सो आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली। यहाँ से एक मैसेज ले लेते हैं, स्टॉर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेडीनेस है ये आपकी कोई दुख देखने के बाद, किसी पेन को सहने के बाद, किसी टावर मूवमेंट से निकलने के बाद अब ये फेज आपकी लाइफ में आ रहा है। सो एंजॉय करिएगा। ग्रुप नंबर 1, 4444444 आपको देखने को मिल सकता है। 4 नंबर, अप्रैल का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा हो, पॉसिबिलिटीज हैं। क्या मिलेगा आपको? एंटरटेनमेंट, रोमांस, म्यूजिक, सूदिंग ऑफ माइंड। सो आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में एक रोमांटिक प्रपोजल या रोमांस आ रहा है आपके पार्टनर के साथ। बहुत सारा म्यूज़िक आप सुनेंगे, अपने पसंद के गाने सुनेंगे, म्यूज़िक से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको शांति और पीस जो है वो मिलेगी। आपका माइंड जो है, जो ओवरथिंक करता है शायद, वो अब कम हो जाएगा। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ऐसी वाले वाइब्रेशन आ रहे हैं। हालांकि कोई भी राशि के हो सकते हैं, बट एरीज, लियो, सेजिटेरियस के वाइब्स ज़्यादा हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये मून पिरामिड चूज किया है, लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन का मैसेज क्या है। जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, we have the faith, number 17. We have time for nap, number 24. And the higher power, number 4. Wow. तो यहाँ पे नंबर 4, नंबर 8, नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके लिए जन्मांक, मूलांक हो सकते हैं। अप्रैल का महीना, जून का महीना और अगस्त का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप में से काफ़ी लोग डेस्टिनी बिलीवर हैं। आपको अपने कर्मों पे विश्वास है। आपको लगता है कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। आपकी लाइफ की जर्नी में ऐसा हुआ हो सकता है कि आप एक टाइम पे बहुत डेस्टिनी में बिलीव करते थे, कर्मों पे बिलीव करते थे, फिर सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से आपको लगा कि अगर मेरी लाइफ में ये हो सकता है, इतना अच्छा करने के बाद, इतना सही होने के बाद, तो फिर कर्म कैसे काम करते हैं, फिर ये सब चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं कि बिना गलती किए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। और ये सब चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आएँ। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खोजें
जो सवालों के जवाब आपको चाहिए आप जाने। आप बहुत फिलोसोफर टाइप के पर्सन हो सकते हैं कि आपके मन में सवाल आता हो कि भगवान है या नहीं, यूनिवर्स काम कैसे करता है, ये कर्मों का सिद्धांत क्या है, और रिलीजियस होना सही है कि गलत है। तो आप बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, टैरो काम कैसे करते हैं, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, क्या प्लानिटरी पोजीशन से सच में कुछ होता है। तो ये सारे सवालों के जवाब यूनिवर्स आपको देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपकी लाइफ में एक परेशानी भेजी और आपको ट्रिगर किया कि आप उस परेशानी की तरफ सोचें। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में खुश थे, आपको लग रहा था कि हाँ ठीक है मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छा है। लेकिन यूनिवर्स ने आपको ट्रिगर दिया जिससे आप थोड़े से चुप हो गए, थोड़े से आपके दिमाग के ख्याली पुलाव ऐसे होने लगे कि क्या हो रहा है लाइफ में, जो सोचा है वो तो हो ही नहीं रहा है, कैसे वर्क कर रहा है आखिर हमारा कर्मा। तो हायर पावर से आपको इंट्यूटिवली एक्टिव करने के लिए, आपको स्पिरिचुअली एक्टिव करने के लिए, आपकी सोल को अवेकन करने के लिए ये सारी घटनाएं घटी। और जून के महीने में आप इस डायरेक्शन में और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। फाइन। नंबर 8, नंबर 6, नंबर 4 सिग्निफिकेंट है। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, जून के महीने में क्या होगा आपकी लाइफ में। We have the Fool, okay. Death, yes. 8 of Swords, 5 of Wands. आपकी जर्नी बहुत टफ है ग्रुप नंबर 2। आप किसी सोल मिशन पे इस दुनिया में हैं और आपकी जर्नी बहुत टफ है, टफ रही है। और आने वाले जून के महीने में मैं नहीं कह रही कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप शायद निकल गए हो एक स्पिरिचुअल पाथ पे, और जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए हर दिन नए क्वेश्चंस होते हैं। कुछ सवालों के जवाब हमें मिलते हैं, कुछ हमारे सवाल वैसे ही उलझे रहते हैं। तो वही आपके साथ होने वाला है इस जून के महीने में। सबसे पहले तो आप एक बिगनिंग कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग किसी फिजिकल डेथ को देख करके निकले हैं या किसी मेंटल डेथ, टावर मूवमेंट से निकले हैं, जहां आपने अपनी ज़िंदगी में एंडिंग को देखा है, जहां आपने लोगों को आप से जाते हुए देखा है, जहां आपने नौकरियां, रिजेक्शन को देखा है, ह्यूमिलेशन को देखा है, जहां आपको बहुत ट्रिगर मिले हैं ज़िंदगी के तरफ से कि आपको पिंच किया गया है हर बार बार। तो आप ऐसे हो गए हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों इतना परेशान किया जा रहा है जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो ये जो आपका साइकिल है अब ये एक नए प्रोसेसिंग में चल रहा है। विद दिस फूल एनर्जी आप जानने के लिए उतावले हो, आप बिल्कुल ज़ीरो वाले नंबर पे हो कि अब कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, ना लेने के लिए, ना तो मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी कोई जायदाद संपत्ति है जिसको कोई चुरा लेगा मुझसे। अब बस फूल बन के निकल जाना है नए डायरेक्शन में, एक नए फेज में, जहाँ वो चीज़ पानी है जो दिखाई नहीं दे रही, जो पता नहीं है कि मिलेगी या नहीं, जो ये भी नहीं पता कि वो है या नहीं, जैसे भगवान कि है या नहीं पता नहीं, पर निकल गए उन्हें ढूंढने। तो ऐसी वाली एनर्जी में आप फुल एनर्जी में है, ज़ीरो एनर्जी में है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको करने हैं, लेने हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में है। एंड आप देखोगे कितना कलरफुल कार्ड है। तो ऐसी कोई शिकायत, नाराजगी नहीं है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है कि हाँ मुझे अब कुछ नया करना है ज़िंदगी में, नया अचीव करना है, नया बिजनेस करना है, नए लोगों से मिलना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, ये सवालों के जवाब ढूंढने हैं। ऐसी एनर्जी आपकी जून के महीने में रहेगी। थोड़ी बहुत स्टकनेस आएगी, थोड़ा सा डर लगेगा। पास्ट सिचुएशन क्योंकि अच्छी नहीं रही है इसलिए थोड़ा सा डर आपको लगेगा आने वाले जून के महीने में कि मैं सही रास्ते पे तो हूँ। लेकिन फुल एनर्जी जो होती है वो बताती है कि वो रिस्क टेकर है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको क्या मिलेगा, क्योंकि उसको कुछ पाना नहीं है। उसको पता है कि जो महल वो देख रही है, जहाँ वो जाना चाह रही है, वो है भी या नहीं उसको ये भी नहीं पता, बस उसको वहाँ जाना है। तो उसको कुछ खोने पाने का डर नहीं है, बट डर ये है कि पास्ट अच्छा नहीं रहा। तो वो कई बार आकर के, पूरे महीने की एनर्जी तो कई बार आके आपको डरा सकता है बीच बीच में। लोगों से आपके ओपिनियन नहीं मिले, लोग आपको पीछे पुश खींचे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो। लेकिन आप अपनी इंस्टिक्ट की सुन के चलते जाओगे और वो आपके लिए सही भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी मेजर अरकाना से आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप में से काफ़ी लोग लव एंड रिलेशनशिप के मैटर्स में परेशान हैं। वहाँ पे आपने कोई ब्रेकअप देखा है, सेपरेशन देखा है।
ट्रांसफॉर्मेशन देखा है आपने, और अब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दोबारा से या तो अपने लव वन से जुड़ने की कोशिश करोगे इस महीने में, वापस उनकी तरफ जाओगे, माफ़ी मांगोगे, माफ़ करोगे वाली एनर्जी है, बैलेंस करने की कोशिश करोगे अपने पार्टनर के साथ, या फिर ऐसा है कि ये आप हमेशा के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके कि ठीक है ये जैसा है ये ऐसा ही रहेगा, ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, और अपनी दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाओगे। ये जो दूसरा डायरेक्शन है ये मुझे आपका करियर फाइनेंस का डायरेक्शन दिखता है, जहां मुझे आप जाते हुए दिख रहे हो ग्रुप नंबर 2, और काफ़ी अच्छा सक्सेस पाते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके करियर बिजनेस फाइनेंसेस में आपको चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे भी आ रहे हैं, बट शायद पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस से कम, तो आप वहाँ अच्छा कर पाओगे इस टाइम ड्यूरेशन में। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैसेजेस, एडिशनल मैसेज ग्रुप 2 के लिए क्या है जून 2024 के लिए। Take control of your thoughts. Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on outcome that you truly desire. तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अपने थॉट प्रोसेस आपका कैसे जो आप चाहते हो वो आपको दिला सकता है, इस चीज़ को समझोगे। और आपको कहा भी जा रहा है कि नेगेटिव ना हो आप बहुत ज़्यादा, आप नेगेटिव होगे तो आपकी रियलिटी भी नेगेटिव ट्विस्ट और टर्न ले लेगी, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। जो आपकी फर्स्ट एनर्जी है कि आप बिलीव करते हो अच्छे के साथ अच्छा होता है। अब क्या हुआ कि चीज़ें खराब हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं लाइफ में, बहुत बड़े बड़े चेंज आ रहे हैं, तो आपका वो फेथ कम होता जा रहा है, बट यूनिवर्स आपको उस फेथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ट्विस्ट और टर्न दिए वो आपका लाइफ पर्पस बताने के लिए दिए, आपका बुरा करने के लिए नहीं दिए। देन डोंट डाउट योर वर्थ। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत डर जाएंगे जून के महीने में। मैंने पहले भी आपको ये मैसेज दिया था कि एक डर आपको लग सकता है बिकॉज ऑफ योर पास्ट, कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मेरे से ये हो पाएगा या नहीं। हो सकता है आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया है पास्ट में, आपको माफ़ी मांगनी है, तो एक डर आपको लगेगा कि मुझे माफ़ी मिलेगी या नहीं, मुझे जाना चाहिए या नहीं, मैं क्या करूँ। तो आप पहले से ही अपने आप को कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति मुझे माफ़ नहीं करेगा, आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, इस तरह की कोई भी नेगेटिव चीज़ें आप जो बोलोगे वो आपके लिए रियलिटी हो जाएगी। इसलिए आप पॉजिटिव रहो और ट्राई करते जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अपने वर्थ पे, सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ लव पे डाउट मत करो। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ब्लेसिंग क्या रहेगी जून के महीने की, लेट्स सी। वाओ, वी हैव ट्विन फ्लावर। तो आप में से काफ़ी लोगों को डबल हैप्पीनेस मिलने वाली है। जो आप सोच रहे हो उससे डबल हैप्पीनेस आपको मिलेगी। जहां आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे 100 रुपये मिलेंगे, वहाँ आपको 200 मिल सकते हैं। बोनस और इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है, और हो सकता है आपके ट्विन बेबी हो जाए अगर डिलीवरी हो तो। एंड आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। नंबर 20, नंबर 31 या 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके लिए जो मेजर डिवाइन मैसेज आ रहा है जून महीने का, वो यही आ रहा है कि आप अपने इंस्टिंक्ट की सुने, अपने डर पे काबू पाएं। आपके डर आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे जून के महीने में, लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन की सुन के डिवाइन पावर से कनेक्ट होके सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारे अपोजिट फोर्स हैं। लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है वो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये मेरे अगेंस्ट है। हो सकता है आपका दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कुछ बाहरी शक्तियां ही आपको रोक रही हों। तो आपको उनसे आगे निकलना है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। फाइन, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल चूज किया है तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है जून 2024 का महीना। सबसे पहले आपकी ओवरऑल बैकग्राउंड एनर्जी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। Group number 3, okay, we have new life, we have why, and we have by the book. ब्यूटीफुल कार्ड। अभी तक जितने भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं 2 डेक में, आपके लिए बहुत सुंदर एनर्जीज आ रही हैं।
मुझे ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 3 आप लोग से काफ़ी लोग जो हैं वो पास्ट में किसी नए काम को करना आपने स्टार्ट किया था, मे बी किसी को डेट करना स्टार्ट किया हो, मे बी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, मे बी बुक लिखना शुरू किया हो, मे बी लाइफ को एक चेंज तरीके से नए ओपिनियन नए आइडिया के साथ जीना शुरू किया हो। आने वाले टाइम में आप में से काफ़ी लोगों को ये रियलाइजेशन होगा जून के महीने में कि कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स सही कहते थे, कुछ चीज़ें आपको आपके धर्म के हिसाब से करनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी चाहिए जो आपके परिवार वाले आपसे चाहते हैं। तो आप अपने जैसे एंसेस्टर्स के फुटप्रिंट्स पे चल रहे हो। अगर आप बिज़नेस आपने कुछ अलग करना शुरू किया था तो फाइनली आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो। अगर आपने अपने परिवार की नहीं सुनी थी और किसी से प्यार करने लग गए थे तो फाइनली आप इस तरफ होंगे कि मेरे माँ बाप जो कहेंगे मैं वो करूँगा या करूँगी। आप अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी को चूज़ कर रहे हो, आप अपना जो आधार है जो आपके एंसेस्टर्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हो कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो उनके लिए सही ना हो, जो आपकी कम्युनिटी के लिए सही ना हो, जो आपके फादर मदर के लिए सही ना हो। सो मुझे लगता है कि जैसे आपको फैमिली की वैल्यू जो है जून का महीना बताने वाला है कि फैमिली क्या है, फैमिली के हिसाब से कैसे चला जाता है। नंबर 11 है स्टेबिलिटी का कार्ड है। आप में से काफ़ी लोग मैरिजेस के बारे में सोचें और वो भी अरेंज मैरिजेस के बारे में। ऐसा हो सकता है अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब हो सकते हैं, मेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सही है, वो गलत है। लेकिन जून के महीने में आप अपने फैमिली से रिलेटेड सारे काम, मे बी फैमिली रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, फैमिली कस्टम्स को निभा रहे हो, किसी पूजा पाठ में जा रहे हो, फैमिली की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। दूर रहते हो तो फैमिली की तरफ मूव होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी टैरो से देखते हैं जून के महीने में क्या होगा। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए जून का महीना बहुत सुंदर है, लेकिन सबसे पहले तो अगर आप किसी के मैसेज कॉल का इंतज़ार कर रहे हो तो ग्रुप नंबर 3 आपको ये मैसेज कॉल मिल रहा है। किसी ऐसे पर्सन से आप इस टाइम ड्यूरेशन में कनेक्ट होंगे जो कि कम बोलते होंगे, चुप रहते होंगे, लेकिन जिनके वाइब्स, जिनके साथ होना आपको बहुत सुकून देगा। कम बोलते होंगे लेकिन जो बोलते होंगे वो बहुत प्यारा और मीठा बोलते होंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे पर्सन के साथ जुड़ना और आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो। मुझे नहीं पता ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे या नहीं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी कनेक्शन में हो लेकिन अभी तक बात कही नहीं गई है कि कितना प्यार कोई करता है, या अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उस चीज़ को जैसे दिल की बात दिल में ही है अभी तक, तो ये जो दिल की बात है वो जुबान पे आ सकती है। कोई व्यक्ति आपको कितना प्यार करता है, कितना पसंद करता है, ये बात आपको पता चल सकती है। आप किसी व्यक्ति को कितना पसंद करते हो या आप अपने एक्शंस में उसको बता सकते हो। आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक ट्रैवल, एक जर्नी, एक कहीं घूमने जाना, वहाँ एंजॉय करना, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, ऐसी वाली एनर्जी भी आती है। आप में से कुछ लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट होगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल इस पर्टिकुलर महीने के अंदर, जून के महीने के अंदर हो सकती है। थर्ड पार्टीज जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लव रिलेशनशिप में हो और कोई थर्ड पर्सन ही है। इट इज़ लाइक कि आप, आपका गोल या आपका एम, ये कोई पार्टनर भी हो सकता है, जो भी आपका गोल आपका एम है, उसमें कोई तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस, कि आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं वो आपके परिवार वालों को कुछ और भड़का रहे हैं। आप किसी से लॉयल्टी की डिमांड कर रहे हो बट वो लॉयल्टी आपको नहीं दे रहा क्योंकि वो कहीं और भी एंगेज्ड है। आप अपने बिजनेस में मेहनत कर रहे हो कि कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस में कोई अकाउंटेंट ऐसा है जो उस पैसे को कहीं और भी शिफ्ट कर रहा है। तो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको हर्ट कर सकती है जून में। तो हर किसी पे विश्वास नहीं करो, लेकिन कोई किंग ऑफ कप्स आपकी कहानी में है या आने वाला है जून के महीने में, जो कि कम बोलेगा लेकिन वो विश्वास पात्र होगा। मेजर अकाना से आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 3, वी हैव डेविल, वी हैव द फूल। सो मुझे लगता है आपको आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत है विद दिस डेविल एनर्जी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपके लिए गलत इंटेंशन रख सकते हैं, जो आपसे गलत सिग्नेचर ले सकते हैं, जो आपको गलत चीज़ों में फंसा सकते हैं।
आपके ऊपर गलत आरोप लगा सकते हैं, तो आप प्लीज़ उन चीज़ों से बच के रहिए। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक नई दोस्ती, नई पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करें, तो वहाँ पे भी अगर आपको वाइब्स आ रहे हैं कि आपको इंटेंशन किसी का अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उनसे दूर रहें। हर किसी से कनेक्ट ना हो, बिकॉज आप फुल एनर्जी में हो और लोग डेविल बहुत मेच्योरिटी से प्लानिंग करके आपकी तरफ आ सकते हैं, तो इस एनर्जी को आपको रोकना चाहिए। लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस क्या हैं ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहेगा आपके लिए ये, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई एक्शन लोगे। इट्स टाइम टू हीलिंग नॉट अ वॉर। तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी को माफ़ करेंगे जून के महीने में और अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, और आपको लड़ाई झगड़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा। आपके पास जो बचा है उसी को जीना चाहिए, उसी को एंजॉय करना चाहिए। प्रे फ्रॉम द हार्ट, यस। सो अगर आपके घर में कोई परेशान है, बीमार है, या आपकी कुछ इच्छाएं हैं, तो यूनिवर्स से आप दिल से मांगोगे और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए वो चीज़ फुलफिल हो जाए। मुझे आपकी रीडिंग में 3 नंबर बहुत दिख रहा है, तो आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस की एनर्जीज में रहे हों या हों अभी प्रेजेंट में, या जून के महीने में आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। और आपका ग्रुप नंबर भी 3 है, तो आप खास सा ध्यान रखें। लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है, जो कि आपके लिए अपने आप आई है। यस, अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो वो रिस्टोर होंगे। मैंने इस कार्ड को देख के भी कहा था, चाहे आपके हैं या आपके घर वालों के हैं। आपको हार्ड लेबर का फ्रूट मिलेगा। आपने जो भी मेहनत की है, फाइनली आपको उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस महीने में। और कुछ नई चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके लिए इस महीने में होंगी ग्रुप नंबर 3। सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिलते हैं। होप ये आपसे रेजोनेट होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।